नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। प्रधानमंत्री मोदी जी की खामोशी हमारे देश को बहुत भारी पड़ गई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमारे देश के ऊपर 50% का टैरिफ लगा दिया है। लेकिन मोदी जी बिल्कुल चुप हैं। मोदी जी कतई कुछ नहीं बोल रहे हैं, अभी भी बिल्कुल शांत, बिल्कुल मौन। आपको याद होगा, जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर की घोषणा की थी और कहा था ये मैंने कराया है, तब भी प्रधानमंत्री मोदी जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था, बिल्कुल चुप। उसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमारे देश के ऊपर 25% का टैरिफ लगा दिया। प्रधानमंत्री मोदी जी तब भी चुप, एक शब्द नहीं बोले। और अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमारे देश के ऊपर 50% का टैरिफ लगा दिया है। यानी कि हमारी देश की अर्थव्यवस्था को इस टैरिफ से बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, होने वाला है। लेकिन अगर सही समय पर इसको लेकर अमेरिका से कोई डील ना की गई, अमेरिका से बातचीत नहीं की गई, तो यकीन मानिए हमारे देश में हजारों लाखों लोगों के हाथों में कटोरा आ जाएगा। ये स्थिति है और ये स्थिति होने वाली है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी की जबान से एक शब्द नहीं निकल रहा है। विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इसको लेकर मोदी सरकार के ऊपर हमला बोला, मोदी जी के ऊपर हमला बोला और कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी सिर्फ दो लोगों को बचाने में लगे हैं, सिर्फ दो लोगों की वजह से चुप हैं, और वो है डबल ए मतलब अडानी और अंबानी। अडानी और अंबानी को बचाने के चक्कर में मोदी जी हमारे देश को ही अंधकार में धकेल रहे हैं। बड़ा गंभीर आरोप लगाया है नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर। अब देखिए भारत को इसका नुकसान कैसे हो सकता है, वो इसको समझिए। 50% टैरिफ लगने के बाद हमारे देश की जो वस्तुएं हैं वो अमेरिका में महंगी हो जाएंगी। जो हमारा देश निर्यात करता है अमेरिका को, तो जब वहां वस्तुएं महंगी हो जाएंगी तो अमेरिका के लोग हमारे देश के सामान को खरीदेंगे नहीं। जब हमारे देश के सामान को खरीदेंगे नहीं तो जाहिर सी बात है फिर उन सामानों का हमारी देश की कंपनियों में बनना बंद हो जाएगा। जब वो सामान हमारी देश की कंपनियों में नहीं बनेंगे, फैक्ट्रियों में नहीं बनेंगे, तो जाहिर सी बात है फिर कंपनियां अपने कर्मचारियों की छटनी करेंगी और जो छोटी छोटी फैक्ट्रियां होंगी, छोटी छोटी कंपनियां होंगी, वो तो बंद ही हो जाएंगी। और जब बंद हो जाएंगी, छटनी करेंगी, तो हजारों लाखों लोगों के हाथों में कटोरा आ जाएगा, बेरोजगारी बढ़ जाएगी। इस 50% टैरिफ से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हजारों लाखों लोगों की आजीविका पर प्रभाव पड़ेगा। तो अभी भी मोदी सरकार इसको लेकर कोई कठोर कदम उठा रही है कि नहीं उठा रही है, देखने वाली बात है। लेकिन मोदी जी कम से कम चुप है। और ये क्यों चुप है? क्योंकि इसके पीछे कोई ना कोई बड़ा डर है, कोई ना कोई ऐसा डर है जिसकी वजह से मोदी जी नहीं बोल रहे हैं। विपक्ष के तमाम नेता इसको लेकर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। अब देखिए एक बड़ी घटना और हुई है। बड़ी घटना ये हुई है कि अडानी ने अपनी एक बहुत बड़ी कंपनी के चेयरमैनशिप से इस्तीफा दे दिया है। ये कोई सामान्य घटना नहीं है, अडानी ने कोई ऐसे इस्तीफा नहीं दिया है, क्योंकि अडानी के ऊपर अमेरिका में भी जांच चल रही है। और एक गंभीर आरोप और लगा है, जो अडानी का एक बंदरगाह है, उस बंदरगाह से ईरान से कुछ उसने माल सप्लाई किया है, जबकि वो अंतरराष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन करता है, तब हुआ है। तो अमेरिका में ये भी इसको लेकर चर्चा है। और दूसरी तरफ ट्रंप की तरफ से अमेरिका में इस बात को लेकर भी चर्चा है कि भारत की तेल कंपनियों ने रूस से सस्ते दामों में तेल खरीदा है। इस तरीके के गंभीर आरोप लग रहे हैं। तो कुल मिलाकर इन तमाम आरोपों पर सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी जी की चुप्पी, और इस चुप्पी की वजह से ट्रंप को हौसला मिलता रहा और आज हमारे देश पर 50% का टैरिफ लगा दिया। वरना प्रधानमंत्री मोदी जी अगर ईंट का जवाब पत्थर से देते तो शायद ट्रंप की इतनी हिम्मत नहीं पड़ती। अब देखिए मोदी जी हर तरीके से फंस चुके हैं, चारों तरफ से फंस चुके हैं। विपक्ष उनके ऊपर हमलावर है। एसआईआर के मुद्दे पर मोदी जी चुप है, मोदी जी फंसे हुए हैं। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो सीज फायर बोला डोनाल्ड ट्रंप ने, इस मुद्दे पर मोदी जी फंसे हुए हैं। इसके अलावा जो अब 7 तारीख को इंडिया गठबंधन की बैठक होने जा रही है, इसमें राहुल गांधी कोई बड़ी रणनीति बना सकते हैं। इस पर भी मोदी जी फंसे हुए, डरे हुए, पता नहीं क्या हो जाए। उपराष्ट्रपति महोदय जगदीप धनखड़ साहब का जिस तरीके से इस्तीफा लिया गया है, ब्लेम सब मोदी जी के ऊपर ही कर रहे हैं कि सब मोदी जी ने कराया है। इस पर भी मोदी जी फंसे हुए हैं। चंद्रबाबू नायडू मोदी जी को लेकर एसआईआर के मुद्दे को लेकर लेटर लिख चुके हैं, इस पर भी मोदी जी फंसे हुए हैं। यानी कि मोदी सरकार चारों तरफ से घिरी हुई है, फंसी हुई है। आरएसएस का उल्टा प्रेशर है, दबाव है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी तक कोई नया चुन नहीं पाए हैं।
कोई बना नहीं पाए हैं, तो तमाम मुद्दों पर मोदी सरकार फंसी हुई है। कुल मिलाकर सबसे बड़ी बात यह है कि जो डिसीजन मोदी जी को लेना चाहिए था डोनाल्ड ट्रंप को लेकर, अमेरिका को लेकर, वो नहीं लिया। उसका गंभीर परिणाम हमारे देश को भुगतना पड़ सकता है और बड़े हमारी देश की अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है इस 50% टैरिफ की वजह से, अगर मोदी सरकार ने जल्द से जल्द कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो। जानकारी हमारी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके हमको जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।